बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 8 नई हमसाई, जो कि एक ड्रामा है। और ड्रामा आप सबको पता है, पहले भी बताया गया है कि ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने हैं अमल यानी करके दिखाना। और ये जो है वो मुकालमों की मदद से, किरदारों की मदद से और किरदारों के हरकत व सकनात की मदद से पेश किया जाता है। और इसके अलावा इसको पढ़ने के बाद आप जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि इसका मरकज़ी ख्याल कर सकें, ठीक है। और मुख्तलिफ़ असनाफ़ नसर में आप फ़र्क कर सकें, गलत फ़िक्रात की रोज़मर्रा और मुहावरात के लिहाज से दुरुस्ती, यानी अगर वो गलत है तो उसको आप दुरुस्त कर सकेंगे और कोई भी एक मुकालमा जो है वो ख़ुद लिख सकेंगे। तो जैसा कि पहले भी एक मुकालमा था आराम सुकून, जो कि एक ड्रामा था, मुकालमों की मदद से पेश किया गया था। अब ये भी आपका एक मुकालमा ही है। और मुकालमा कहते हैं कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू का नाम होता है। यहाँ पे आपको किरदार बताए गए हैं, ठीक है, जिनके गिर्द ये पूरा का पूरा ड्रामा जो है वो हो रहा है। जीनत है, रशीदा, जमीला, निघत, रुकैया और एक लड़की है, ठीक है। अब यहाँ पे मंज़र बताया गया है कि मंज़र जो है वो कैसा था जब ये ड्रामा किया गया। रशीदा के मकान का सहन, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको वाक़यात गुफ्तगू मिलेगी वो सारी की सारी रशीदा के मकान के सहन में होगी। सहन में धूप फैली हुई है, 10-11 का आलम होगा यानी वक्त होगा। एक तरफ एक पलंग बिछा है जिसकी पाइंती की तरफ रशीदा बैठी सलाइयों से स्वेटर बुन रही हैं, यानी पाइंती कहते हैं पाँव। उम्र उसकी जो है वो 28 वर्ष के लगभग है, करीब है। इसके पास जीनत बैठी है। जीनत की उम्र 25 वर्ष के करीब होगी। इस वक्त वो किसी किताब के मुतालिया में मसरूफ़ नज़र आती है। चंद लम्हे दोनों अपने अपने काम में मशगूल यानी मसरूफ़ रहती हैं। जीनत किताब से नज़रें हटाकर रशीदा को एक ख़ास अंदाज में देखने लगती है। जीनत: तो आपा, मैं कहती हूँ ये भेद क्या है, यानी ये राज क्या है? आखिर रशीदा आपा, कुछ मालूम भी तो हो, सब कुछ जानती हो मगर बताती नहीं। मुस्कुराती है: जानती तो हूँ, तो राजदाराना अंदाज में बताओ, यानी खामोशी से बता दो। ज़रा ये तो मालूम हो आखिर तुम्हें इससे इतनी दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी? कैसी दिलचस्पी? आम औरतों की तरह वो भी एक औरत है, हमारी तरह रहती है, हमारी तरह खाती है, बस। मुझे बना रही हो, यानी मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? क्या बात हुई, ये आम औरतों की तरह एक औरत है। अगर वो ऐसी ही होती तो मैं पूछती क्यों भला। मामला तो ये है कि वो बड़ी अजीब व गरीब नज़र आती है, यानी अलग अंदाज में नज़र आती है। 6 माह हुए इस मकान में आए हुए, मगर क्या मजाल, यानी क्या हिम्मत जो किसी से एक लफ्ज़ भी कहा हो इसने। फिर क्या हुआ? गोया कुछ हुआ ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि वो कुछ डरती है मेल मिलाप से। क्यों क्यों मुस्कुराती, यही तो असल किस्सा है, यानी कहानी है। डरती है, इस तरह शायद भेद खुल जाए। और करीब आकर यही तो मैं भी पूछती हूँ, ये भेद क्या है? जानती हो आपा, सब कुछ बताती नहीं हो, यानी ये राज क्या है? मैंने कब कहा ये भेद मुझे मालूम नहीं? मालूम है और खूब मालूम है, पर सुनकर क्या करोगी? क्या यही समझ लो, बाज़ औरतों की आदत होती है कि वो हमसायों से कम बोलती हैं और बाज़ तो बोलती ही नहीं। ये तुम्हारी हमसाई ही औरतों में से एक है, यानी इन्हीं औरतों में से एक है। रूठ जाने की कैफियत का इजहार करते हुए ना बताओ आपा, यानी कैफियत, हालत। अच्छा बाबा सुन लो, सरगोशी के अंदाज में ये मोहब्बत का करिश्मा है। मोहब्बत का करिश्मा? बचपन में इसे किसी से मोहब्बत थी, बड़ी गहरी मोहब्बत। दोनों एक ही जगह खेलते थे, एक ही जगह पढ़ते थे, रिश्तेदार न थे ना ख्याल था, हमेशा साथ रहते रहेंगे, दुनिया को अपने लिए जन्नत बना लेंगे। आह भरकर, यानी दुख भरे अंदाज में मोहब्बत के ख्वाब देखने वाले यही बात सोचा करते हैं, मगर दुनिया वाले सख्त दिल हैं, किसी की मोहब्बत को परवान चढ़ते देख नहीं सकते। आपा तुमने तो अफसाना सुनाना शुरू कर दिया। समझ लिया इनमें मोहब्बत थी, आगे कहो कुछ। आह भरकर मोहब्बत थी इन बेचारों में, मानती हूँ होगी, ज़रूर होगी। ये बेसब्री मुझे पसंद नहीं है। हाय अल्लाह, तुम तो नाराज़ ही सी हो गई हो। मनाने के अंदाज में मेरी अच्छी आपा,
تمہیں کیا خبر محبت کیا ہوتی ہے؟ وہی جانتا ہے جس کے دل میں یہ آگ بھڑک چکی ہو، یعنی جوش۔ خیر ان دنوں دونوں کو آپس میں بڑی گہری محبت تھی، مگر اس عورت کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اس ہمسائی کی شادی؟ اور کس کی بات کر رہی ہوں؟ آہ بھر کر محبت کا زخم کبھی منمل نہیں ہوتا، یعنی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن ایک خط آیا۔ یہ اس کے محبوب کا خط تھا۔ بدقسمتی سے یہ خط اس کے شوہر نے دیکھ لیا۔ تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی، یعنی خراب۔ شوہر سے الگ ہوگی، بس الگ ہو گئی، اور اب یہ یہاں رہتی ہے۔ اور کیا؟ یہ راز اپنے تک ہی رکھنا۔ سن لیا، کسی کا بھید دوسروں کو کیوں بتایا جائے؟ بیچاری دکھی ہے، لوگ خواہ مخواہ باتیں بنائیں گے۔ اچھا آپا، جمیلہ آتی ہے۔ زینت کی ہم عمر ہوگی، ہاتھ میں اون اور سلائیاں ہیں۔ زینت کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آؤ جمیلہ، اتنی جلدی آ گئی ہو؟ بھائی جان آ گئے کیا؟ صبح ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں، عموماً 1 بجے کھانا کھانے آتے ہیں، مگر آج نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا چلو رشیدہ آپا کے پاس جائیں، دھوپ میں بیٹھیں، میں ذرا نیچے دیکھ آؤں، شاید وہ آ گئے ہیں۔ رشیدہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ رازدارانہ لہجے میں، آج بھید معلوم ہوا نہیں ہمسائی کا؟ اچھا بتاؤ تو۔ بتاؤں گی تو نہیں کسی کو۔ آپا، رشیدہ سے پکا وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں گی نہیں۔ میں کیوں بتانے لگی کسی کو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری عادت جانتی ہو، سینہ سمندر ہے میرا، جو کچھ ڈالو غرق، یعنی ختم۔ جو کچھ ڈالو غرق۔ مسکرا کر جمیلہ کی طرف دیکھتی ہے۔ خوب مذاق نہ سمجھو زینت، سچ کہتی ہوں، مجھے تو لگائی بجھائی کرنے والوں سے سخت نفرت ہے، یعنی ادھر کی بات ادھر کرنے میں۔ اپنا تو کام یہ ہے کہ سب کی سنو اور بھول جاؤ۔ بات یہ ہے کہ ہماری یہ نئی ہمسائی جو ایک معمہ بنی ہوئی ہے، یعنی ایک پہیلی بنی ہوئی ہے، محبت کے زخم رسیدہ ہے۔ بچپن میں کسی سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہاں شادی نہ ہو سکی۔ مسکرا کیوں رہی ہو؟ تم بتاتی جاؤ۔ واقعہ شاید یہ ہوگا کہ ایک دن اس کے محبوب کا خط آیا ہوگا اور اس کے شوہر نے۔ رشیدہ آپا تو کہتی تھی کہ یہ بھید کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھ لو، ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے یہ سب کچھ۔ تم نے کسی سے یہ حادثہ سن لیا ہوگا، یعنی کہانی، واقعہ، قصہ۔ اگر یہ حادثہ نئی ہمسائی کے متعلق ہے تو غلط ہے۔ نئی ہمسائی کے متعلق نہیں تو اور کس کے متعلق ہوگا؟ کسی سے کہو گی تو نہیں؟ واہ، میں کیوں کہوں گی، بڑی رازداری سے۔ یہ اس کا اپنا قصہ ہے۔ رشیدہ آپا کا اپنا؟ ہاں۔ ہائے، میں خود حیران تھی کہ یہ محترمہ بار بار آہیں کیوں بھر رہی ہے۔ اب سنو، کیا بھید معلوم ہے نئی ہمسائی کا؟ کیا معمولی سی بات ہے؟ بڑے اشتیاق سے بتاؤ نا جمیلہ، یعنی شوق سے۔ اسے بچپن سے ایکٹریس بننے کا شوق تھا، یعنی اداکار۔ بڑی ہوئی تو یہی شوق لے کر گھر سے نکل کر کھڑی ہوئی، دنیا بھر فلم کمپنیوں میں ماری پھرتی رہی اور رات کو آ کر سو جاتی۔ کسی کو اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا یہ ایکٹریس ہے، کسی کو بھید معلوم نہ ہو جائے اس لیے سب سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ ایسی بات چھپی نہیں رہ سکتی، عجیب معاملہ ہے۔ ایکٹریس بننے کا شوق تو مجھے بھی کسی زمانے میں تھا، یہ بچپن کا قصہ ہے۔ شوق تو مجھے بھی بڑا تھا اور جوانی تک رہا۔ گھر والوں سے چھپ کر فلمی رسالے پڑھا کرتی تھی۔ کیا کہوں تم سے، تنہائی میں کچھ سوچا کرتی تھی، آہ بھر کر سوچا کرتی تھی کہ اگر مجھے اسکرین پر آنے کا موقع مل جائے تو کمال کر کے دکھاؤں گی۔ مسکرا کر اے بسا آرزو کے خاک شدہ نگہت آتی ہے۔ نگہت 22-23 برس کی، خوش وضع اچھی صورت والی، وہ پلنگ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے میں نے کہا زینت، کیا ہے؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں جمیلہ سے؟ آپا کہاں ہیں؟ آپا ذرا نیچے گئی ہیں اور جمیلہ سے اس وقت بڑی خاص باتیں ہو نہیں رہی۔ جمیلہ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی۔ نئی ہمسائی والا قصہ تو نہیں چل رہا یہاں؟ رہا تھا، سچ کہو اس میں کیا شک؟ پتہ نہیں تو نے کیا بتایا ہے زینت، مگر جو بات میں نے معلوم کی ہے وہ غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتی، اور غلط ہو بھی کیوں؟ کیا گویا بتا ہی دوں؟ بتاؤ گی کیوں نہیں؟ اصل بھید معلوم ہو گیا ہے، واقعی بتاؤ نا۔ روز سوچتی تھی کہ کس طرح یہ بھید معلوم کر لوں، کوئی بات سوچتی ہی نہیں تھی۔ کل اس کی ماما بازار سے مچھلی خرید کر لا رہی تھی، میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر بلا لیا، اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر بھید معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے صاف تو نہیں بتایا، پر میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے نتیجہ؟
सच्ची बात यह है कि बताते हुए डर लगता है कि किसी की इज्जत का सवाल है। रशीदा वापस आकर पलंग पर बैठ जाती है। रशीदा आपा सुनो, निगत नई हमसाई का भेद मालूम करके आई है। अभी तो भाई इज्जत का सवाल दरपेश है, यानी सामने है। सब हंसती हैं। बताओ ना, यहाँ गैर कौन है? हाँ, कोई हर्ज नहीं, अपनी अपनी समझकर मामला है। एक लड़की आती है निगत से, बाजी आगे हैं, भाईजान कहते हैं जल्दी आओ। आती हूँ, तुम जाओ। जल्दी आ जाइए, बाजी कहते हैं मेरा नया सूट निकालो। आकर सुन लिया, 1 मिनट में आती हूँ। चलो तुम। लड़की चली जाती है। लो निगत, अब तो तुम्हारी बहन चली गई है। सरगोशी के अंदाज में किसी के साथ चली गई थी, मगर वो जाने से इसे छोड़कर कहाँ चला गया। अब बेचारी तनहा ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही है। गुजारा क्यों कर होता है, जेवर बेच बेच कर गुजारा कर रही है। और क्या कर सकती है? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो एक्ट्रेस बन जाएगी, या शायद वापस चली जाएगी। हमें क्या पता क्या करेगी। निगत चली जाती है मुस्कुराकर। तौबा तौबा, कैसी आपा, समझती है जैसे किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन ऐसी बातें कभी छुपी नहीं रह सकती। किसी को पता हो ना हो, हमें तो खबर है। इलाही खैर, किस बात का पता आपा? बेचारी नई हमसाई पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। सच है, आईने में अपनी शक्ल ही दिखाई देती है। ज़रा खुल कर कहो आपा, भला हम जाहिल क्या जाने, हम क्यों दूसरों का भेद खोलें। चुप रहना ही बेहतर है। मगर चालाकी की दाद देती हूँ, यानी तारीफ़ करती हूँ। किस सफाई से अपना इल्ज़ाम नई हमसाई पर लगा दिया है। ये पहेली नहीं बूझ जाती हमसे आपा। इसे अपने तक रखना, किसी सर फटोल न जाए, यानी लड़ाई ना हो जाए। मुझे इसकी एक पुरानी सहेली ने बताया था कि किसी ज़माने में घर से चली गई थी मोहतरमा एक साथ। अच्छा, लेकिन हालात बिगड़े नहीं। बाप ने जल्दी शादी कर दी। देखो तो बज़ाहिर कितनी मिस्कीन नज़र आती है ना। मायूसी से वो मुअम्मा तो हल नहीं हुआ। कहानी जीनत को मायनी खेज़ नज़रों से देख कर हल हो चुका है। और चाहती क्या हो? मुंह ना खुलवाओ रशीदा आपा। क्या मतलब? निगत आती है। चले गए भाईजान निगत, चले जाएंगे अभी। रुकैया आती है। आओ रुकैया, बस तुम्हारी कसर थी, यानी तुम्हारी कमी थी। मालूम होता है कि कोई बड़ी अजीबोगरीब बात सुनाने आई है, और सुनाने के लिए बेताब है, यानी बेचैन है। मुस्कुरा कर आज इन मोहतरमा के हालात मालूम हो गए हैं। बेचैनी से हम नई हमसाई के हालात, और क्या कहो तो। मामला असल में ये था कि इसका शौहर किसी मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इसने अपने वालिदैन और ससुराल पर बार बनना गवारा ना किया, यानी बोझ बनना। क्या किसी दफ्तर में मुलाजमत करने लगी। अजीज़ों ने सख्त मुखालफत की तो अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई। अब मुलाजमत करती है। बस ये बात है। सुना है ताल्लुकात फिर खुशगवार हो गए हैं, इसलिए आज क्या खूब बेख्तियार हंस पड़ी है। इसमें हंसने की क्या बात है? ज़्यादा हंस कर और क्या किया जाए। रुकैया जीनत को घूर कर देखती है। बाकी औरतें दिलचस्पी से ये मंजर देख रही हैं। अजीब भोंडा मजाक है, यानी ख़राब। रुकैया बहन, कहीं तुम पर तो ये अवताद नहीं पड़ी, यानी मुसीबत? हमारे भाई साहब खैरियत से हैं ना? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेल। मैं कहती हूँ दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? चुप रहो, हमारे मुंह में भी ज़ुबान है। तो रुकैया बहन, किसी दफ्तर में मुलाजमत करने का इरादा है? माली हालत कमज़ोर है? रशीदा आपा, ये तो पागलों की सी बातें कर रही है। रुकैया, हाँ याद आया, इस केस का क्या बना? तुम्हारे शोहर पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया था। सब बकवास है, झूठ है, बहतान है। वैसे हमारी रुकैया बहन तालीम याफ्ता हैं, दफ्तर में मुलाजमत कर सकती हैं। तुम पागल हो गई हो जीनत? बिल्कुल पागलों की सी बातें कर रही हो। मैं पागलों की सी बातें कर रही हूँ? ये भी खूब रही। और तुम कौन हो? तुम सबकी सब अपनी नई हमसाई की शक्ल में अपना माजी दिखा रही हो, अपने अंदेशों की, यानी अपने खौफ की परछाइयाँ महसूस कर रही हो। तुम्हारा माजी अभी तक तुम्हारे इर्द गिर्द मंडला रहा है, यानी सामने तुम्हारे अंदेशे धुआं बनकर तुम्हारे दिमागों पर छाए हुए हैं। इस औरत को तुमने एक मुअम्मा यानी कहानी बना दिया है। जब तक मैं खुद जाकर इसकी बातें सुन नहीं लूँगी, चैन से नहीं बैठूँगी। तुमने मेरा इस्तराब यानी बेचैनी बढ़ा दिया है, मेरी बेचैनी दुगनी कर दी है। मैं खुद इसके पास जाती हूँ और इसकी ज़ुबानी इसके हालात सुनती हूँ। जीनत उठकर जाने लगती है। एक साथ जीनत, मैं ज़रूर जाऊंगी। तुम सचमुच पागल हो गई हो। जाने दो इसे, जाएगी कहाँ? क्यों? मैं जा रही हूँ अभी, इस वक्त, इस लम्हे जा रही हूँ। वो खैर से चली गई है, घर छोड़कर। जाओ, शौक़ से जाओ। जीनत के कदम रुक जाते हैं और पर्दा तेज़ी से गिरता है।